हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो चैप्टर है एट्थ, इसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड द साइक्लोन्स। सो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है टोटली ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि रिलेटेड टू वेदर कंडीशन है, ऐसा बता सकते हैं। क्योंकि वेदर में जैसे फ्रिक्वेंटली जो एयर स्पीड है, हवा की जो स्पीड है वो, सो उसी की रिलेवेंट कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे स्टॉर्म्स हैं या साइक्लोन्स है, हुरिकेन्स या टाइफून या अलग अलग जो नाम बताए हैं, या फिर टॉर्नेडोज़ है। ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो देखो, स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर में। जैसे विंड्स एक्चुअली क्या है, दैट इज़ द मूविंग एयर। जो हवा है उसको विंड्स बोलते हैं। एंड स्टॉर्म्स क्या है या साइक्लोन्स क्या है, वो डिटेल में हम लोग ये चैप्टर जैसे देखते जाएंगे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, आप लोगों ने एक बड़ी बड़ी न्यूज़ कई बार सुनी होगी न्यूज़ पे, बराबर है। देखो, ऐसे पिक्चर्स भी कई बार टीवी में बताते हैं। ये सैटेलाइट से पिक्चर लिया होता है एक्चुअली। देखो, वो गोल गोल वाइट ब्लूइश कलर में दिखाई दे रहा है ना, दैट इज़ साइक्लोन है। और एक्चुअल में जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, जो उड़ीसा जो है या फिर तमिलनाडु की ओर है, वो वाला पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में कई बार साइक्लोन्स जैसी चीज़ें आती रहती है, और हम लोगों को न्यूज़ में भी कई बार पता चलता है कि हाँ, इतने ज़ोर से हवा ब्लो हो रहा है। सो ये सब चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है ईस्टर्न कोस्ट के लिए। तो ये एक जो फीचर्स है साइक्लोन्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो साइक्लोन भी कैसे क्रिएट होता है वो भी हम लोग देखेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। सो देखो, बेसिकली एयर मीन्स वॉट, दैट इज़ अ ब्लोइंग विंड। जो हम लोग विंड, हवा जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर हवा जो है, विंड जो है, अगर वो नॉर्मल ब्लो कर रही है, नॉर्मल मतलब बहुत कम स्पीड होती है, तो हम लोग बोलते हैं ओके, इट्स नाइस एयर। आई मीन जो थोड़ा नॉर्मल सा हवा ब्लो कर रहा है, हम लोग उसे अच्छा एक तरीके से कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल हमारा सराउंडिंग ठीक लगता है, ओके। जब बिल्कुल हवा नहीं होती ना, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ओहो, कितनी गर्मी भी लग रही है। सो देखो, कुछ जो एकदम एकदम छोटी सी चीज़ है, लेकिन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ऐसे भी समझो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है समझने में। देखो, हवा जो है, यही जो विंड के बारे में बात करना है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, देखो ठीक से सुनना, स्पीड अगर ज़्यादा हो जाती है हवा की, तो ये एक विकराल रूप, जैसे हम कह सकते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा डेंजरस परिस्थिति क्रिएट कर देता है। अदरवाइज़ ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये जो स्टॉर्म्स आ रहे हैं ना, STORMS, स्टॉर्म्स। तो स्टॉर्म्स जो है वो एक हवा ही है, बट जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तब की बात होती है, ठीक है। देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। सो नेचुरली देखो, हवा ब्लो होता है, तो एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि जब भी हवा ब्लो हो रही है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी हवा की, उतना प्रेशर कम होगा। ठीक से सुनना, उतना प्रेशर कम होगा। तो देखो, जैसे हवा फटाफट ब्लो कर रही है, फास्ट स्पीड से अगर कुछ एरिया में से पास हो रही है ना, दैट मीन्स क्या, उतना वहाँ पे प्रेशर कम होता जाएगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो जो प्रेशर है, जो एक फोर्स लग रहा है प्रेशर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो वो प्रेशर जो है यहाँ पे कम होता दिखाई देगा। सो ये एकदम इन्वर्स लॉ है कि ज़्यादा स्पीड हवा की मतलब कम प्रेशर, और कम हवा की स्पीड मतलब प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। ये दोनों फीचर्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं। तो हम लोग ये समझेंगे यहाँ पे, देखो एक्सपेरिमेंट से। सो ये नेक्स्ट पेज पे जो बताया है ना फिगर, देखो, एक ये कैन होता है जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, कई आते हैं जो कैन में आते हैं, डब्बे में पैक। तो उसको पैक खाली करने के बाद अगर हम लोग उसको गर्म करते हैं, देखो पहले फिगर में बताया, अगर वो गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद उसके ऊपर बाहर से ठंडा पानी डालेंगे ना, तो उसका देखो शेप कितना बिगड़ जा रहा है। देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हथौड़ी मार के उसको दबा दिया हो, लेकिन हथौड़ी नहीं मारा है, वो अपने आप हुआ है। यस,
रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर जो है वो यहाँ पे अपना काम कर रहा है। सो एक्चुअली जो डिफरेंस इन द प्रेशर हो रहा है ना, बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का कुछ अलग अलग है। सो बाहर ठंडा है एकदम, और अंदर जो उसकी स्टीम होगी, गर्म होगी, ये डिफरेंस होने के कारण ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सेम वे एक और एक्सपेरिमेंट बताया है एक बच्चे ने। देखो ये कागज़ का टुकड़ा जो है उसको बॉल बनाया है, उसके बाद उसमें उस बोतल में मुंह से हवा फूंक रहा है। लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में होगा, मतलब सही से अगर एग्जैक्टली बॉल पे अगर हवा फूकेगा ना, तो बॉल जो है अंदर नहीं जाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि अंदर पैक है, तो वो हवा ना बाहर जा पाएगी ना अंदर आती है। इन शॉर्ट होता क्या है कि वो बॉल वहीं के वहीं रहेगा, बॉल भी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये बहुत थोड़ा अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करके एक्सपेरिमेंट करने जैसा है, अदरवाइज़ कर नहीं सकते हम लोग। ठीक है, और जो एयर जो है, जो मैंने अभी बताया कि अगर हवा का स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, उस चीज़ को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया है यहाँ पे एक्टिविटी में, जो बलून का है। सॉरी, बलून में देखो ये एक रेड और पर्पल कलर का बलून दिखाई दे रहा है। ठीक है, करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? दोनों बलून को फुलाना है, इन्फ्लेट करना है, एंड पुट अराउंड 8 to 10 स्पून ऑफ वाटर। मतलब स्पून में वाटर लेना है, 8 से 10 स्पून वाटर इस बलून के अंदर डाल के उसके बाद फुलाना है। एक्चुअली तुम फुला के नहीं डाल सकते। सो बिफोर इन्फ्लेटिंग जस्ट पुट द वाटर एंड देन इन्फ्लेट। फुलाना है, उसके बाद बांध देना है उनका दोनों का मुंह। उसके बाद इसको एक स्ट्रेट लकड़ी होगी या आयरन रोड है, कुछ भी है, उस पर बांध देना है, जैसे दिखाया हुआ है एक्सपेरिमेंट में। अगर देखो बीच में वो उस लड़के का यहाँ पे मुंह है ना, वैसे एकदम एग्जैक्टली बीच में रख के फूंकना है। अगर हम बीच में फूंक रहे हैं ना, तो देखो ये दोनों जो बलून है ना, थोड़े एक दूसरे की ओर टिल्टेड है, मतलब थोड़ा सा क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। पता है क्यों? यस, रीज़न ये है कि जो ये दोनों बलून के बीच की जो हवा थी ना, वो ब्लो आउट हो रही है जल्दी, बहुत फास्ट, और जितनी ज़ोर से फास्ट होगी ना, इसलिए यहाँ के बीच का जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। अब एयर प्रेशर कम होगा तो जो इसके अपोजिट, मतलब जो बलून है उसके दो एक्सट्रीम बाहर वाली साइड, वहाँ से प्रेशर लगेगा, मतलब जो दोनों हाथ है ना उसके उधर से प्रेशर लगेगा, और वो दोनों बलून एक दूसरे के क्लोज आते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, अगर आप फूंकना बंद करोगे तो वापस अपनी जगह पे स्टैंड हो जाएंगे, एकदम एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर ज़ोर से फूकोगे तो वो दोनों बलून थोड़े से क्लोज आ जाएंगे, थोड़े से आएंगे। आप इसमें भी थोड़ी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप कैसे फूंक रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि अगर आप मान लो दो बलून को रख रहे हो और बीच में फूंक रहे हो, अच्छा दोनों बलून के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ऑलमोस्ट 10 से 12 सेंटीमीटर का रखना। अब डिपेंड करता है आपका बलून कितना बड़ा है। मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो 15 सेंटीमीटर रखना डिस्टेंस दोनों के बीच में। छोटे बलून है तो 8 से 7-8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखने का बीच में। ठीक है, तो इस तरह आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, सेम वे अगर आप देखोगे उसके बाजू में एक और एक्टिविटी बताई है। देखो यहाँ पे ये तो बहुत इजी है। देखो इसके इस आदमी के मुंह में एक उसने कागज़ का एक टुकड़ा, एक स्ट्रिप बनाई है, और वो अभी फूंक नहीं रहे हैं भाई। ठीक है, जब वो हवा से फूकेंगे, जब ब्लो करेंगे, तो देखो स्ट्रिप भी उसके साथ उड़ रही है। ये तो बहुत इजी है, बहुत बार आप लोगों ने शायद किया होगा। तो एकदम सिंपल वे में ये बता रहा है कि हवा के साथ साथ ही वो कागज़ का टुकड़ा भी ब्लो हो रहा है। सो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जस्ट बताने के लिए कि हवा जो है उसके साथ कंपनी कर रही है, तो प्रेशर जो होता है उसके साथ आता है, तो वो उसके साथ ही स्ट्रिप हवा के साथ ही ब्लो कर रही है, क्योंकि उसको वहाँ पे जगह मिल रही है। इस इधर फर्स्ट फिगर में देखो नीचे की ओर वो है गिरी हुई, क्योंकि वो हवा फूंक नहीं रहा है। जब हवा फूंक रहा है तो वहाँ वो स्ट्रेट लाइन में वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रिप है देखो ये सीधी होके ऐसे जा रही है आगे की ओर, दिख रहा है ना। ओके, सो ये सब एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली ब्लोइंग ऑफ एयर, एंड ड्यू टू द एयर देयर इज़ ए
pressure, and pressure can be low or high depending on the speed of the wind. ज़्यादा हवा का प्रेशर है तो हवा का स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट केस भी सही होगा, ठीक है। सो इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ये इन शॉर्ट में बता रहा है कि जितना अगर ज़्यादा होगा स्पीड उतना उसके साथ प्रेशर कम भी आएगा, ठीक है। और ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ओके सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। ये नंबर 1 वीडियो था, ओके। अब पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है।